अक्सर लोग समझते हैं कि पुलिस ने उन्हें बुला लिया तो अब पता नहीं क्या होगा, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कानून हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। और आज मैं आपको बताऊँगा कि दौरान तफ़्तीश किसी शहरी को आइनी व कानूनी तौर पे कौन-सी दफ़ात के तहत तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। मैं हूँ शेख अली रज़ा एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल वकील लॉ फर्म। अगर पुलिस किसी शहरी को बतौर गवाह या इंक्वायरी के लिए बुलाए, तो आम तौर पर यह नोटिस दफ़ा 160 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत तहरीरी सूरत में जारी होता है। और इसमें इस्तिस्ना ये है कि किसी औरत को थाने में नहीं बुलाया जा सकता, और अगर कोई नाबालिग है या कोई बुजुर्ग शहरी है, तो उसका एहतराम मुकम्मल तौर पे पुलिस के लिए ज़रूरी है और उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। पुलिस किसी को भी हर सूरत में गिरफ्तार नहीं कर सकती। दफ़ा 54 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सिर्फ मखसूस हालात में ही गिरफ्तारी मुमकिन होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज है या कोई इश्तिहारी है या वो पुलिस को मतलूब है, तो उस सूरत में ही सिर्फ गिरफ्तारी होगी। और अगर पुलिस किसको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लेती है तो फौरन मुतलका आला अफसरान को दरख्वास्त दें। डीएसपी है, एसपी है या डीपीओ साहब हैं, उनको दरख्वास्त दी जाती है। इसके अलावा हैबियस कॉर्पस की एक रिट पिटीशन होती है जो मुतलका सेशन कोर्ट में दायर होती है, जिसको दफ़ा 491 सीआरपीसी के तहत रिट पिटीशन भी कहा जाता है। इसके अलावा सेक्शन 100 सीआरपीसी के तहत मुतलका मजिस्ट्रेट को भी दरख्वास्त दी जाती है। और यकीन करें ये इतनी इफेक्टिव रेमडी है कि अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर हिरासत में है और पुलिस की हिरासत से बाजियाब हो जाता है, तो हमने देखा है कि एसएचओ से लेके मुहर्रर तक को अदालतें मुअत्तल कर देती हैं और पुलिस रूल्स के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब अगर किसी शख्स के ऊपर एफआईआर है और वो गिरफ्तार हो गया है, तो आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत एक गिरफ्तार शख्स को मुकम्मल तौर पर कानूनी मुआवनत का हक हासिल है कि वो कानूनी तौर पर कोई वकील कर सकता है। सेक्शन 61 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत किसी भी गिरफ्तार शख्स को कोई भी पुलिस वाला 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में किसी मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर नहीं रख सकता। 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका अदालत में मुलजम को पेश करना होता है, जहां पे मजिस्ट्रेट साहब अगर ये देखें कि इससे कोई तफ्तीश होना बाकी है या कोई रिकवरी मतलूब है, तो मजिस्ट्रेट साहब जिस्मानी रिमांड, फिजिकल रिमांड दे सकते हैं। याद रखें, जिस्मानी रिमांड सिर्फ तफ्तीश है, ये कोई सजा नहीं है। और दौरान रिमांड पुलिस किसी पर भी तशद्दुद बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगर किसी को अप्रीहेंशन हो इस बात का कि पुलिस इस पर तशद्दुद करेगी, तो मुतलका मजिस्ट्रेट को मुल्ज़म के मेडिकल के लिए एक दरख्वास्त दी जा सकती है, ताकि उस मेडिकल के अंदर ये क्लियर हो कि इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है या नहीं। और अगर तशद्दुद साबित हो जाए, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ, उस मुतलका आईओ के खिलाफ मजिस्ट्रेट साहब एक्शन ले सकते हैं और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इन सब बातों के बावजूद अगर पुलिस किसी के साथ ज्यादती करती है, तो फौरन आला अफसरान को दरख्वास्त दे, मुतलका डीएसपी को, एसपी को, डीपीओ को या सेशन जज साहब को शिकायत की जा सकती है और हरजाने का दावा भी दायर किया जा सकता है। याद रखें, कानून से वाकिफ शहरी बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता। अपने हकूक को पहचाने, आवाज उठाएं। अगर किसी के साथ कोई ज्यादती होती है, तो फौरन मुतलका फोरम पे जाएं और वहां पे इतला दें। आप यकीन करें, अगर आप कानून से वाकिफ हैं तो कोई भी इदारा आपको हरासा नहीं कर सकता। मजीद कानूनी रहनुमाई के लिए हमारे साथ रहें। मैं हूँ शेख अली रज़ा एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल वकील लॉ फर्म। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।